गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 123 और फ्रेंड्स ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का पार्ट 12 होने वाला है। इसके पहले हमने 11 पार्ट्स किए हैं। आज एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन का। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब वो कॉन्सेप्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी टाइप की तो आपको कन्वर्जन में हेल्प करेगी। फ्रेंड्स, अगर आपने इसके पहले के 11 पार्ट्स देखे हैं तो आप खुद भी देख सकते हैं कि कैसे ग्रेजुअली मैंने आपके साथ सारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए और प्लस आपको एक अच्छी अप्रोच समझाने की कोशिश की ताकि आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन में आसानी रहे। फ्रेंड्स, एलिगेशन की टेक्निक जैसे हम सीख रहे हैं, धीरे धीरे करके हम मिक्सचर की ओर अप्रोच कर रहे हैं। कारण यह है कि मैंने देखा है कई जगह टीचर्स पढ़ा देते हैं लेकिन बच्चों की कन्फ्यूजन मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड नहीं दूर होती। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप सारे लेक्चर्स जितने भी इसके पार्ट्स बन रहे हैं, अगर आप सारे पार्ट्स कर लेते हैं या मेरे थ्रू पढ़ लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फ्रेंड्स, कारण ये है कि मैंने सारे क्वेश्चंस को एक अच्छे तरीके से अरेंज करके कोशिश की है आपको समझाने की। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एज सच पार्ट्स कोई चीज़ नहीं होती, ये सिर्फ इसलिए ऐसे मैं बनाता हूँ। कारण ये है कि आपको एक छोटे छोटे पार्ट्स में रहेगा तो आपको समझने में आसानी होगी, इसीलिए मैं एक सीक्वेंस वाइज देता हूँ। कभी मान लीजिए 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जैसे भी हुए फ्रेंड्स, कुल मिला के सारे क्वेश्चंस मैं कवर करते जाता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि ये एक इनिशिएटिव है जो लोग महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते उन लोगों के लिए, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा वो लोग उठा सकते हैं जहाँ पे कॉम्पिटिटिव मैथ प्लस कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जैसे स्पीड मैथ होती है, आपने खुद देखा होगा, उसमें करते क्या है, मान लीजिए कोई भी टीचर्स है 10 20 50 क्वेश्चंस लेके ऑनलाइन बैठ जाते हैं और पता लगा आपको वही करवाते रहते हैं। अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर ज़्यादा नहीं हो पाते, इसीलिए मैंने ये चीज़ सोचा कि सबसे पहले मैं अर्थमेटिक आपके साथ कोशिश करूं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने के लिए, और उसके बाद कोशिश करूं कि आपको मैं स्पीड मैथ उसके बाद करवाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, कारण ये है कि जो मैथ मतलब जैसे नंबर सीरीज़ हो गई, मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर जो प्रॉब्लम आ रही है आजकल एग्ज़ाम्स में, तो वो सब चीज़ें फ्रेंड्स होता क्या है कि कहीं पे भी आप पूरे नेट में कभी भी सर्च करोगे, किसी भी टीचर को उठा के देखोगे, पता लगा 20 प्रॉब्लम लेके करवा दें, 25 प्रॉब्लम लेके करवा रहे हैं। तो वो एक ऐसा पार्ट है फ्रेंड्स कि वो आपको जनरली हर जगह आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी, तो आपको कहीं पे भी मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये एक अर्थमेटिक का ऐसा पोर्शन है जो एक सीक्वेंस में आपको जल्दी नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, इसलिए ज़रूरी है कि आप सारे लेक्चर्स को देखें। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा हमने काफ़ी टॉपिक्स कंप्लीट भी किए। जैसे सबसे पहले आपने देखा होगा कि हमने सिंप्लीफिकेशन कवर किया, फिर अप्रॉक्सीमेशन कवर किया, उसके बाद एवरेज पढ़ा, एवरेज के बाद रेशियो एंड प्रपोर्शन हमने कवर किया, रेशियो एंड प्रपोर्शन के बाद आपने देखा होगा कि हमने पार्टनरशिप कवर किया, पार्टनरशिप के बाद हमने परसेंटेज कवर किया, परसेंटेज कवर करने के बाद फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि हमने डीआई के भी कुछ सेशंस किए, और डीआई के सेशंस करने के बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस किया, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट किया, उसके बाद टाइम एंड वर्क हमने फिनिश किया, और ये सारे मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था जस्ट कि आज एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कारण ये कि आपको कन्वर्जन में हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, ये आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए मैंने ऐसा लिया है, आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की लैंग्वेज तकरीबन सिमिलर ही दिखेगी, लेकिन फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट जो है वो आपको सेकंड क्वेश्चन में सिखाऊंगा मैं। पहले इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे। उसका रीजन है फ्रेंड्स कि इसी से सेकंड क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन किस किस फॉर्म में होता है ये समझने के लिए मैंने पहला क्वेश्चन ऐसा लिया है। देखिए क्या लिखा है, 2 vessels contain spirit and water। ठीक है, इन फर्स्ट वेसल स्पिरिट इज 90%, इन फर्स्ट वेसल, इसको कर लीजिए, इन फर्स्ट वेसल स्पिरिट इज 90% एंड इन सेकेंड वेसल स्पिरिट इज 40%। ठीक है फ्रेंड्स, in what ratio should he mixed both these vessels to obtain a new mixture which contains 70% spirit। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कोई मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन समझने की बात है इसलिए।
फ्रेंड्स देखिए स्पिरिट और वाटर का मिक्सचर है, ठीक है। फर्स्ट वेसल में 90% स्पिरिट है, सेकंड वेसल में 40% स्पिरिट है और थर्ड जो मीन है फ्रेंड्स उसमें 70% स्पिरिट है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजीली करेंगे। लेकिन इससे कौन कौन सी वैल्यूज जनरेट होंगी ये इस क्वेश्चन को और नेक्स्ट क्वेश्चन को मिला के आप समझिएगा। देखिए फर्स्ट वेसल, सेकंड वेसल, तो फर्स्ट वेसल में स्पिरिट कितनी है 90%, सेकंड वेसल में स्पिरिट कितनी है 40% और मीन वैल्यू कितनी है 70%, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया डियरर, ये हो गया चीपर और ये हो गया मीन। तो डियरर माइनस मीन करेंगे तो ये कितना होगा 20 हो जाएगा, और ये मीन माइनस चीपर करेंगे तो ये कितना होगा 30 हो जाएगा। रेशो कितना आ गया आप गौर करिए, रेशो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3:2। अब फ्रेंड्स देखिए एक वैल्यू तो ये हो गई। मान लीजिए अगर वो आपको यहाँ पे स्पिरिट ना पूछ के वाटर का रेशो इसी से कैसे जनरेट होगा, ये देखिए इसी क्वेश्चन में मैं आपको 2 क्वेश्चन आप हैंडल कर लेंगे फ्रेंड्स, ये वाला और नेक्स्ट वाला, तो आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए इसी कॉन्सेप्ट से आप वाटर के थ्रू सॉल्व करें, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट वेसल, सेकंड वेसल, आंसर आपका ये आ चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए ये स्पिरिट है, जो क्वेश्चन दिया है वो एज इट इज हमने सॉल्व कर दिया। अब वाटर देखिए फ्रेंड्स, इसमें वाटर की क्या क्वांटिटीज होंगी आप गौर करिए। कोई भी, मैंने आपसे बताया था, कोई भी कंटेनर अपने आप में 100% होता है। तो फर्स्ट वेसल में अगर स्पिरिट 90% है तो वाटर कितने परसेंट होगा 100 माइनस 90 10%। सेकेंड में कितना होगा, स्पिरिट अगर 40 है तो ये कितना होगा वाटर 60%। और फ्रेंड्स मीन वैल्यू अगर 70 है तो ये कितना होगा 30%, ठीक है। आप देखिए फ्रेंड्स ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये डियरर है, ये चीपर है, ये चीपर है और ये मीन है, ठीक है। तो डियरर माइनस मीन तो ये कितना हो गया 30 हो गया, और ये कितना हो जाएगा मीन माइनस चीपर तो ये 20%। अब फ्रेंड्स देखिए इनका भी रेशो जब आप लेंगे क्वांटिटीज़ का तो ये 3:2 आएगा। लेकिन ये फ्रेंड्स 3:2 क्या डिनोट करता है आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कम से कम जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए हर क्वेश्चन में चीज़ बताए। ये फर्स्ट वेसल की क्वांटिटी बता रहा है, ये सेकंड वेसल की क्वांटिटी बता रहा है। तो आंसर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये किसका कॉन्सेप्ट था, ये वाटर के थ्रू हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, ये स्पिरिट के थ्रू। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, परसेंटेज टू रेशो वाले मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए जो क्वेश्चन अभी अभी हमने देखा, आपने गौर किया होगा कि वो पूरा परसेंटेज पे फ्रेम था। उसके बाद फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ये कनेक्टिंग लिंक है किसका, हमारा परसेंटेज का प्लस रेशो वाले फॉर्म का, या मान ली रेशो नहीं प्रपोर्शन वाले फॉर्म का। कारण ये है फ्रेंड्स कि इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और पता लगा कि सडन हमें कोई ऐसी वैल्यूज मिल गई कि हम कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। अब इसीलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको इसीलिए इस क्वेश्चन को दोनों टाइप से, क्योंकि मैंने कहा था कि पैटर्न समझाऊंगा तो इसी से मैं आपको दोनों चेंज करना सिखा देता हूं। उसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू वेसल कंटेन स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशो 9:1 एंड 2:3, ठीक है फ्रेंड्स। 2 वेसल हैं जिनमें कि स्पिरिट और वाटर का रेशो है 9:1 और 2:3। In what ratio should both vessels is mixed which contain spirit and water in the ratio 7:3, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो क्या कह रहा है, इन वॉट रेशो शुड बोथ वेसल्स इज मिक्सड, किस रेशो में बोथ वेसल्स को मिक्स किया जाए, विच कंटेन स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशो 7:3, और वो 7:3 में स्पिरिट और वाटर का रेशो कंटेन करे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें सबसे पहले आप मेथड 1 डाल लीजिए, मेथड 1 फ्रेंड्स सेम एज इट इज प्रीवियस क्वेश्चन की तरह परसेंटेज वाली टेक्निक पे ही बेस्ड होगा। सबसे पहले मैं इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना सिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए पहला है, ठीक है, फर्स्ट वेसल आप लिख लीजिए,
और ये सेकंड वेसल लिख लीजिए। तो फर्स्ट वेसल के लिए क्या दे रखा है, देखिए ये फर्स्ट के लिए क्या दे रखा है, 9:1 दे रखा है। तो इसको परसेंटेज में कैसे करेंगे, मान लीजिए आपने स्प्रिट और वाटर है, ये स्प्रिट है ये वाटर है, ठीक है। तो आप मान लीजिए स्प्रिट के अलॉन्ग वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं, तो आपने क्या किया 9 बाय टोटल कितना है 9 1 10 10 हो गया। अब इसको परसेंटेज में करने के लिए इंटू 100 कर देंगे और इसको कैंसिल कर देंगे तो ये कितना होगा, ये 90% हो जाएगा, ठीक है। तो स्प्रिट इसमें कितनी हो गई 90%। आप देखिए मान लीजिए सेकंड है, इसमें स्प्रिट एंड वाटर का रेशो कितना है 2:3, ठीक है। अगेन स्प्रिट वाटर, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये 2 बाय टोटल कितना है 2 1 3 5 2 3 5 होता है, और इसको परसेंटेज में करेंगे तो हम डायरेक्ट भी जानते हैं, लेकिन मैं आपको कन्वर्ट करना बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। ये 40% हो गया। अब देखिए ये थर्ड हो गया, थर्ड में क्या है मीन वैल्यू के लिए, ठीक है। तो ये कितना स्प्रिट और वाटर 7:3 है। तो अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 7/10 इंटू 100 कर लेंगे, ठीक है। ये करेंगे तो ये आएगा कितना, ये 70% आ जाएगा। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि कैसे हमने वैल्यूज़ को परसेंटेज में चेंज कर लिया, क्योंकि हम परसेंटेज बहुत अच्छे से हमने किया है प्रीवियस लेक्चर्स में, इसलिए हमको दिक्कत नहीं है कन्वर्ट करने में, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, 90% हो गया फर्स्ट वेसल में स्प्रिट, ठीक है। इसमें कितना हो गया 40%, और मीन वैल्यू कितनी हो गई 70%। अब देखिए सेम एलिगेशंस की जो टेक्निक हम लगाते हैं समझाने के लिए, देखिए ये डियरर है, ये चीपर है और ये मीन है, ठीक है। तो डियरर माइनस मीन, तो ये कितना हो गया 20%, और ये कितना होगा मीन माइनस चीपर, ये 30%। तो टोटल कितना हो गया 3:2, इनको कैंसिल करेंगे तो 3:2 आएगा, और यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या है, ये हो गया, ये मेथड 1 था। अब फ्रेंड्स देखिए मेथड 2 कैसे होता है इसका। मेथड 2 कोई मतलब बहुत बड़ा हुआ नहीं, बस एक आपको तरीका मैं बताता हूँ, सेम वैल्यूज़ के साथ सेम चीज़ निकालेंगे, ठीक है। मेथड 2 में क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए हम परसेंटेज में नहीं कन्वर्ट करना चाहते, हम बहुत कैलकुलेशन सॉल्व करना पसंद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया फर्स्ट वेसल लिखा, सेकंड वेसल लिखा। फ्रेंड्स ये क्या होता है कि जो प्रोपोर्शनल वाली टेक्निक होती है या रेशो वाली टेक्निक आप कह लीजिए, इसमें क्या होता है कि कैलकुलेशंस थोड़ा सा ज़्यादा होती है, इसलिए इसको अवॉइड करते हैं लोग। लेकिन आपको तो मैं सबको सिखाऊंगा इसलिए बताता हूँ। देखिए क्या है, आपने इसको कन्वर्ट नहीं किया, आपने इसको डायरेक्ट लिखा। डायरेक्ट लिखा कैसे, 9/10, ये भी स्पिरिट का ही रेशो है, 2/5, और ये कितना है 7/10, ठीक है। अब इस पे कैसे एलिगेशन लगेगा, देखिए एलिगेशन इसमें कैसे लगता है फ्रेंड्स, जो टर्म्स डिनोमिनेटर में होती है, मैं आपको प्रीवियस एक आध क्वेश्चन में चीज़ बता चुका हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व कर रहे थे इसलिए मैंने वहाँ नहीं डिस्कस किया था। यहाँ पे इसको कैसे समझेंगे, जो चीज़ डिनोमिनेटर में होती है इसको रिमूव करने के लिए, इसको और इसको, ठीक है, रिमूव करने के लिए हम एलसीएम ले लें। तो मान लीजिए एलसीएम हमारा कितना आया 50 आ गया, ठीक है। थोड़ी देर के लिए समझें, 50 आ गया 50, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये 5 हो गया, और ये कितना हो गया 7 × 5 = 35, 35 हो गया। अब इसको देखिए, ये 10 हो गया, 5 धाम 50, 10 दूनी 20 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 5 हो गया, और 9 × 50 कितना होता है 45 हो गया। तो सेम सेट हो गया। आप देखिए ये हो गया डियरर, ये हो गया चीपर, और ये हो गया मीन। फ्रेंड्स आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि वैल्यूज़ में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी मतलब परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बस ये है कि देखना है हमको कि किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले डियरर माइनस मीन करेंगे तो ये कितना आ गया 10 आ गया, 45 - 35 तो 10 आ गया रेशो, ठीक है। अब देखिए मीन माइनस चीपर होगा तो यहाँ से कितना होगा, ये 15 आ जाएगा, 35 - 20 15। अब देखिए फ्रेंड्स इसको हम कैंसिल करेंगे
तो ये कितना होगा 3:2, ठीक है। और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आंसर। तो फ्रेंड्स आपने दोनों तरीके सीखे कैसे हम परसेंटेज। अच्छा फ्रेंड्स एक चीज़ और भी है, आप इस क्वेश्चन को वाटर के थ्रू भी कर सकते हैं। इसको 9 ना करके 1/10 कर लेते, ठीक है, इंटू 100 करके, फिर इसको, लेकिन करेंगे फ्रेंड्स सब एक ही चीज़ में, या तो पूरा स्प्रिट में चेंज कर लें या तो पूरा वाटर में। ऐसे नहीं करेंगे कि हम पता लगा एक को स्प्रिट में कर लें एक को वाटर में, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था कॉन्सेप्ट। और इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले क्वेश्चंस को हम अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 वेसल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर। फ्रेंड्स 2 वेसल हैं, ठीक है, वो स्पिरिट और वाटर का मिक्सचर कंटेन करते हैं, मतलब रखते हैं अपने अंदर। इन फर्स्ट वेसल 8:3, मतलब 8 स्पिरिट है 3 वाटर है। एंड इन सेकेंड वेसल रेशो इज 5:1, मतलब 5 स्पिरिट है 1 वाटर है। अ 35 लीटर कास्क इज फिल्ड फ्रॉम दीज वेसल्स, और 35 लीटर का एक कास्क इससे भरा जाता है वेसल से, सो एज टू कंटेन अ मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन द रेशो इन 4:1, ठीक है। हाउ मैनी लीटर्स टेकन फ्रॉम फर्स्ट वेसल। देखिए फ्रेंड्स कितना फर्स्ट वेसल से लिया गया है थर्ड वेसल में डालने के लिए, क्वांटिटी हमसे पूछ रहा है। तो हम देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगर आपके प्रीवियस दोनों क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको इस क्वेश्चन में एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट वेसल और सेकेंड वेसल। तो फर्स्ट वेसल में टोटल क्वांटिटी कितनी है फ्रेंड्स, देखिए 8:3 दिए रखा है, ठीक है, ये फर्स्ट वेसल हो गया। सेकंड वेसल क्या दे रखा है, देखिए 5:1 दे रखा है। और थर्ड वेसल कितना दे रखा है, 4:1 दे रखा है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स अब हमें यहाँ से जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में प्रोसीड करते थे तो उसके बाद हम ऐसे करेंगे, तभी हम ये क्वांटिटीज़ निकालेंगे। और ये क्वांटिटीज़ ही हमको ये बताएंगे कि फर्स्ट वेसल में कितना था, सेकंड वेसल में कितना था, तो फर्स्ट वेसल से कितना आया होगा। देखिए आप क्या करेंगे, ये तो आपको समझाने के लिए था, ठीक है, ये हो गया। अब फिर लिखिए फर्स्ट वेसल सेकंड वेसल। अब देखिए मान लीजिए हम फ्रेंड्स स्पिरिट का रेशो निकालें, ठीक है, स्पिरिट का, तो 8:11 हो जाएगा, ये 8:11। ये कितना हो जाएगा 5:6, और ये कितना हो जाएगा 4/5। अब फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है एक चीज़ कि ऐसे में आप ना चीपर बता सकते हैं ना डियरर बता सकते, प्लस आपकी कैलकुलेशन भी बड़ी हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया, जो भी टर्म डिनोमिनेटर में रहे, जैसे ये है, तो इनका एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखिए एलसीएम मान लीजिए आपने लिया तो एलसीएम क्या आएगा, थोड़ी देर समझिए। मान लीजिए 11 6 5 है, ठीक है, एलसीएम लिया आपने, या डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। देखिए 6 पंचे 30, 30 × 11 कर लीजिए तो 330 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इसको हमने 330 कर दिया, इसको 330 मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, 330 × 330 × 330, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, 5 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 66 हो गया, ये 11 3 33, ये 30 हो गया, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, ये 55 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ से इनकी जो क्वांटिटी हम निकालेंगे वो कितनी होगी, देखिए 4 छंग 24 हो गया, 2 कैरी हो गया, 4 छंग 24, 25 26, 264 मीन हो गया हमारा, ये मीन हो गया, ठीक है। अब देखिए 5 50 25, 2 कैरी हो गया, 5 50 25, 26 27, 275 ये हो गया, ठीक है। अब देखिए 8 तारीख 24 फ्रेंड्स, ये 240 ये हो गया, ठीक है। तो आप इस पूरे से क्या निकाल सकते हैं, देखिए ये तो डियरर हो गया, ये चीपर हो गया, और ये मीन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, देखिए डियरर माइनस मीन, ठीक है, तो ये आ जाएगा
कितना होगा, डियरर माइनस मीन करेंगे तो ये 11 आ जाएगा, 275 माइनस 264, 11 रेशो, देखिए दिस माइनस दिस, तो ये कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ठीक है। 264 माइनस 240 24, ये हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट वेसल का वो क्या कह रहा है, फर्स्ट वेसल हाउ मैनी लीटर्स आर टेकन फ्रॉम फर्स्ट वेसल, तो फर्स्ट वेसल से मान लीजिए 11 क्वांटिटी है और 24, लेकिन एग्जैक्ट क्वांटिटी अभी हमें नहीं पता फ्रेंड्स। उसका रीजन बताता हूँ क्यों, क्योंकि आपको दे रखा है कि टोटल 35 लीटर है। तो हम करेंगे क्या, मान लीजिए ये टोटल बराबर है 35 के, ये 35 लीटर नहीं है फ्रेंड्स, ये क्वांटिटी है, ठीक है, मतलब यूनिट समझ लीजिए। अब जो ये बराबर होगा ये 35, वो 35 लीटर्स के बराबर होगा। तो मान लीजिए ये बराबर है 35 लीटर्स के, ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्या दिखा रही है, देखिए यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। ये 35 जो है ये 35 लीटर्स के बराबर है, ठीक है। तो एक की वैल्यू 35 हो गई, ठीक है, उस वैल्यू का यूज़ यहाँ करेंगे, ठीक है। एक की वैल्यू, सॉरी फ्रेंड्स 35 नहीं, एक की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, 1 लीटर, 1 की वैल्यू 1 लीटर। तो आप करेंगे क्या, मान लीजिए आपने देखा कि 35 से 35 इंटू 1 करने से आएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ इंटू 1 कर दिया तो ये 24 लीटर हो गया, और इसमें इंटू 1 कर दिया तो ये 11 लीटर हो गया, ठीक है। और फ्रेंड्स आपसे वेसल 1 का पूछ रहा है क्वांटिटी, तो आपके पास आंसर जो आपका होगा वो क्या होगा, 11 लीटर्स, ये आपका आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आंसर इसको लिखेंगे, आंसर। तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन, आपने खुद देखा कितना कॉन्सेप्चुअल था और कितना अच्छा क्वेश्चन था। बस ये था कि प्रोसीड करना, एक अच्छी अप्रोच डेवलप करने के लिए कि पीछे वाले 2 क्वेश्चन करवाए गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 वेसल्स कंटेन मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। 2 वेसल है फ्रेंड्स, वो मिक्सचर एंड मिल्क और वाटर का मिक्सचर रखते हैं अपने अपने अंदर। इन फर्स्ट वेसल द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 3:4। पहला वाला जो है फ्रेंड्स वो 3:4, एंड इन द सेकंड वेसल द रेशो इज 5:6। और सेकंड वाले में फ्रेंड्स 5:6 है, मतलब 5 मिल्क है और 6 वाटर है। इसमें 3 मिल्क और 4 वाटर है। 18 लीटर कास्क इज फिल। टोटल जो फ्रेंड्स कास्क है जिसमें डाले जाते हैं दोनों मिला के वेसल्स, वो 18 लीटर का कास्क है। फिल फ्रॉम दीज वेसल्स सो एज टू कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 4:5। और जो फ्रेंड्स थर्ड वाला कास्क है जिसमें ये डाले जाते हैं उसमें 4:5 के रेशो में रहेंगे ये, ठीक है। हाउ मैनी लीटर्स आर टेकन फ्रॉम बोथ द वेसल्स। तो दोनों वेसल्स में से कितने लीटर लिए जाएंगे थर्ड में मिलाने के लिए, तो उसकी क्वांटिटी बतानी है। तो देखिए फ्रेंड्स हम करेंगे क्या, सेम एज इट इज प्रीवियस मेथड की तरह। देखिए फर्स्ट वेसल हो गया, फर्स्ट वेसल, और ये क्या हो गया, सेकंड वेसल, सेकंड। तो फर्स्ट वेसल में क्या है, 3:4 है। सेकंड वेसल में क्या है, 5:6 है। और थर्ड वेसल में कितना है, 4:5। और क्वांटिटीज हम जानते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ क्वांटिटीज का रेशो आता है, ठीक है। ये तो है फ्रेंड्स फॉर्मेट, जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझाई, ये कभी भी आपको पेपर में करने की जरूरत ही नहीं है। आप जो क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे वो यहाँ से करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फर्स्ट वेसल, सेकंड वेसल। तो फर्स्ट वेसल में क्या है फ्रेंड्स, देखिए इसको आप 3/7 लिख सकते हैं। 3/7 मतलब हम मिल के रिस्पेक्ट में रेशो निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको कितना लिख सकते हैं, 5/11 लिख सकते हैं। इसको कितना लिख सकते हैं, 4/9 लिख सकते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ से ना तो चीपर डियरर जानते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं जानते। तो मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर को सबसे पहले चेंज करेंगे। तो फ्रेंड्स डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे, मान लीजिए ऐसे करें तो ऐसे में ज़्यादा दिक्कत होगी। तो हम करेंगे क्या, जैसे मान लीजिए हम एलसीएम लेंगे उसके बाद करेंगे, तो हम ऐसे करेंगे ही नहीं इसको। कारण यह है कि इससे बड़ा फॉर्मेट इसमें क्रिएट नहीं होता एलिगेशंस में। तो मैं उससे भी आगे आपको एक स्टेप बता रहा हूँ, ये अभी कहीं नहीं जनरली डिस्कस हुआ, ठीक है। आप इसको देखिए, समझने की कोशिश की। मान लीजिए 11 को छोड़ दीजिए, आप ये जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं इनको लेके, कारण ये फ्रेंड्स ये 11 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको करेंगे कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको पहले ही बताया था 7 × 9 × 11, इसमें लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। सेम एज इट इज इसमें लिख दें
7 इंटू 9 इंटू 11, ठीक है, ये हो गया। सेम एज इट इज़ इसमें लिख दें 7 इंटू 9 इंटू 11। आपकी पकड़ की बात है फ्रेंड्स, अगर आप इसमें 11 कैंसिल मान के करें और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें तो और ज़्यादा इजी होगा, ठीक है, आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन देखिए मान लीजिए मैं तो आपको समझा रहा हूँ तो मैं तो समझाऊँगा ही। मान लीजिए ये हो गया, ये 77 हो गया, ठीक है, ये 11 7 जो 77 हो गया, और ये कितना होगा, ये 11 से 11 कैंसिल हो गया, 963 हो गया, 63 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया, 7 से ये हो गया, 11 9 99 हो गया, 99 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से तो आप इनको मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट वैसल, सेकंड वैसल और मीन में। तो देखिए क्या होगा, 5 3 15 हो जाएगा, ठीक है, 5 छक्का 30 1 31 315। तो ये फ्रेंड्स सेकंड वेसल की क्वांटिटी जो है आपके पास जो आई है 315 आ गई। इसकी कितनी होगी, देखिए 3 9 27, 2 कैरी हो गया, 3 9 27 28 29, ठीक है, 297 हो गया। ये कितना होगा, देखिए 4 7 28, 4 7 28 29 30, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया 308। अब फ्रेंड्स देखिए आपके पास तीनों की क्वांटिटी आ गई है। अब आप इसमें हो सके तो चीपर डियरर मीन मार कर सकते हैं। ये क्या होगा, ये मीन होगा, ये क्या हो, अरे सॉरी, ये डियरर होगा, ये डियरर होगा, ये मीन होगा और ये चीपर होगा, ठीक है। अब देखिए डियरर माइनस मीन कर देंगे, 8 7 15 होता है, तो ये क्या होगा, ये 7 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना होगा, ये 11 हो जाएगा। तो टोटल जो फ्रेंड्स यूनिट्स में आएगा वो कितना आएगा, 18 आ गया। अब फ्रेंड्स देखिए 18 आने का मतलब क्या है, फर्स्ट में 7 यूनिट है, सेकंड वेसल में 11 यूनिट है, ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया ये चीज़। अब फ्रेंड्स ये 11 जो कास्ट का साइज है वो किसके बराबर है, आपको अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है, ये 18 लीटर के बराबर है। मतलब 18 यूनिट इक्वल्स टू 18 लीटर हो गया। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 लीटर, 1 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर हो गई, 1 लीटर, ठीक है। तो अगर इसमें इंटू 1 कर दें हम तो ये 18 लीटर बन जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमसे वो बोथ द वेसल्स की क्वांटिटी पूछ रहा है कितनी कितनी रही, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इंटू 1 कर देंगे तो ये 11 लीटर्स हो जाएगा, और इसमें इंटू 1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगी, 7 लीटर्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कैपेसिटी देखिए कितनी, फर्स्ट वेसल जो आपके पास है, फर्स्ट वेसल भी 7 लीटर्स कैपेसिटी थी और सेकंड वेसल की फ्रेंड्स 11 लीटर कैपेसिटी थी, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद लोगों तक ये लेक्चर्स पहुँचे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।